अरे मोदी जी कहाँ पे चल दिए? बैठो ना हमारे साथ में यहीं पे। आप तो चल दिए, कहाँ जा रहे हो? लालू जी दिवाली नजदीक है, सोच रहा हूँ दिवाली के लिए कुछ पटाखे उठा के शहर से खरीद लाऊं। तुम्हें तो मालूम ही है इस बार की फसल भी अच्छी नहीं हुई और दिवाली का त्योहार नजदीक है और दिवाली तो अच्छी तरीके से मनाना ही पड़ेगी, भले ही पैसा हो ना हो किसी से उधार लेना पड़े। ये बात तो है मोदी जी, क्या बताऊं, कुछ दिन से हाथ में पैसा भी नहीं आया, कोई काम भी नहीं किया है, कोई मजदूरी भी नहीं मिली है। पता नहीं इस बार की दिवाली किस तरीके से मनाई जाएगी, हाथ में पैसा ही नहीं है। मोदी जी आप थोड़े पैसे उधार दे दो, अगले महीने जब फसल आएगी तो चुका दूंगा। राहुल तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे पास कोई खजाना गड़ा हुआ है, मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे मैंने अभी तुम्हें खुद बताया नहीं, मैं खुद किसी से पैसे उधार लूंगा। मैं तो अमित शाह जी के पास जा रहा हूँ, उनसे कुछ उधार पैसे लेके शहर से कुछ पटाखे उठा के मिठाई वगैरह लेके आऊंगा इस दिवाली के लिए। कर्जा भले ही कितना हो जाए, इस दिवाली के त्योहार को तो अच्छी तरीके से मनाना ही है। मोदी जी कुछ दिन पहले मैंने राजनाथ सिंह जी के खेत पर काम किया था, तो कुछ पैसे कमा लिए थे मजदूरी करके, उसी में से 50 रुपए बचे हुए मैं आपको दे रहा हूँ। आप शहर जा रहे हो तो मेरे लिए भी पटाखे ले आना। योगी जी शहर तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शहर तो तभी जाऊंगा जब अमित शाह जी पैसे उधार देंगे। मेरे पास शहर जाने के लिए पैसे थोड़ी है। अगर अमित शाह जी ने पैसे उधार नहीं दिए तो आज शहर नहीं जा पाऊंगा, समझ लो। पैसे तुम अपने 50 रुपए दे दो, अगर शहर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए भी पटाखे ले आऊंगा। मोदी जी मैंने तो एक गुल्लक बना लिया था, उसी में पैसे जमा कर रहा था दिवाली के त्योहार के लिए। अरे साल में एक बार दिवाली का त्योहार आता है और दिवाली के त्योहार को अच्छी तरीके से ना मनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरे उस गुल्लक में जो भी पैसे जमा है उस गुल्लक को मैं फोड़ दूंगा और उन पैसों से जाके दिवाली की मिठाई और पटाखे वगैरह ले आऊंगा। अखिलेश ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी बात हमारे दिमाग में तो आई नहीं। अगर हमारे भी दिमाग में आती तो हम भी कुछ पैसे जमा कर लेते दिवाली के त्योहार के लिए। मोदी जी कहीं पे मजदूरी वगैरह नहीं मिल रही है, अगर मजदूरी मिल जाती तो दिवाली का खर्चा चल जाता। शिवराज सिंह जी पूरे 1 महीने से खाली घूम रहा हूँ, गाँव में तो कोई मजदूरी है नहीं, शहर में ही जाना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए। लेकिन दिवाली नजदीक है, अब क्या शहर जाओगे? अब जो भी अपने पास इकट्ठे थोड़े बहुत पैसे हैं उन्हीं से अच्छी तरीके से दिवाली मनाओ। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल, अखिलेश और केजरीवाल जी, यहाँ पर मेरी दुकान के सामने तमाशा लगा के तो बैठा मत करा करो। ये कुर्सी मैंने ग्राहकों के लिए डाली है, जो मेरी दुकान से सामान लेने के लिए आते हैं, उनके लिए है ये कुर्सी। अब तुम यहाँ पर पूरा पूरा दिन बैठे रहते हो और बातें करते रहते हो, जाने कहाँ कहाँ की चौपाल लगा के बैठे रहते हो। ये सिर्फ दुकान के सामने कुर्सी ग्राहकों के लिए है, तुम मत बैठा करो यहाँ पर। मैं साफ साफ मने कर दे रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ पर तब बैठो जब मुझसे कोई सामान लो तो। अरे ये कोई बात नहीं हुई होगी जी, तुम इस तरीके की बेइज्जती कर रहे हो हमसे, समझे? अभी 10 दिन पहले ही तो तुमसे मैं नमक की थैली लेके गया था 1 किलो की, और तुम कहते हो सामान नहीं लेते हो। अरे तुम्हारी दुकान पे टाइम कट जाता है, बैठे रहते हैं सब जने मिलके बैठ जाते हैं और तुम बेइज्जती कर रहे हो, हमें यहाँ से भगाने की बात कर रहे हो। ये कोई बात हुई? अरे कोई सामान की जरूरत होती है लेते तो तुम्हारी दुकान से ही है हम। हाँ मोदी जी, ये तो बहुत बुरी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसी बेइज्जती कौन करता है? अरे ये तो डायरेक्ट अपनी दुकान पे से भगा रहे हैं, ऐसी बेइज्जती तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। अरे 15 दिन पहले ही मैंने इनकी दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लिया था 5 रुपए वाला, और ये भगाने की बात कर रहे हैं। अरे आज के बाद फिर मैं इनकी दुकान से कोई सामान भी तो नहीं लूंगा अगर ये मुझे दुकान से अभी भगा देंगे। अरे केजरीवाल जी, ज्यादा भड़को मत, समझे? गुस्से में कह दिया होगा योगी जी ने, दिल के बुरे नहीं है योगी जी, ऐसी कह दिया होगा गुस्से में। ऐसा नहीं है, अकेले में उनका भी मन नहीं लगेगा यहाँ पर। वो देखो अकेले बेचारे पत्थर पे बैठे रहते हैं, कुर्सी सब तुम घेर लेते हो, कुर्सियों पे तुम बैठ जाते हो। अरे कम से कम वो दुकान के मालिक हैं तो कुर्सी तो उन्हें दे दिया करो। आज उनका गुस्सा निकल गया। हाँ अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, मेरी बात को पकड़ गया अखिलेश, सही कह रहा है अखिलेश। अरे तुम सब लोग कुर्सी पे बैठे रहते हो और मैं दुकान का मालिक हूँ, मैं देखो नीचे पत्थर पे बैठा हूँ, उधर देखो अमित शाह जी 2 कुर्सी पे बैठे हैं। कम से कम ये भी नहीं कह रहे हैं कि एक कुर्सी उसमें से निकाल के मुझे दे दे, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं। अरे तुम सब लोग यहाँ पर चौपाल लगा के बैठे रहते हो, कम से कम मुझे कुर्सी तो दे दिया करो। अब अमित शाह जी 2 कुर्सी पे बैठे हैं, ये नहीं कह रहे हैं एक कुर्सी मुझे दे दो।
तभी तो मैं कहूँ योगी जी आज नाराज क्यों हो गए। अरे वो नीचे बैठे बैठे थक गए समझे, इसीलिए नाराज हो गए। अमित शाह जी तुम भी दो दो कुर्सी पे बैठे रहते हो, एक कुर्सी दो जल्दी से योगी जी को। अरे राहुल कुर्सी उर्सी की कोई बात नहीं है, इनका सुबह से कोई सामान नहीं बिका है। तुमने एक चीज का गौर किया, अपना सुबह 6 बजे के आए हुए हैं और दोपहर खाने का टाइम होने को जा रहा है, इनका कोई सामान बिका है? इसी वजह से ये चिढ़ गए हैं। अब ये सामान बिकेगा भी कैसे? एक बात सुनो, यहाँ पर पाताल में इन्होंने दुकान खोली है आके जंगल में, कैसे करके यहाँ पर कोई सामान लेने के लिए आएगा? ऐसी जगह दुकान खोलोगे तो सामान लेने कौन आएगा? और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। राहुल जो अपनों ने ये भगोना भर के पीले चावल बनाए, इसमें से खुशबू बड़ा गजब की आ रही है। लगता है ये प्रतियोगिता अपना जीत जाएंगे। अरे मोदी जी ऐसे कैसे प्रतियोगिता तुम ये जीत जाओगे? हमारे इस पीले चावल के भगोने में से भी तो गजब की खुशबू आ रही है। अब तो यहाँ पर जो खाने वाले लोग आए यही बताएंगे कि किसका खाना अच्छा है। खाना तो योगी जी हमारा ही अच्छा है। मोदी जी जल्दी से लालू जी के पत्तल में ये पीले चावल दो, तुरंत वो ही बताएंगे कि कैसा है खाना अपना। राहुल भाई एक तरफ का लालू जी खाना खाकर थोड़ी बता देंगे कि किसके पीले चावल अच्छे बने हैं। लालू जी थोड़े से पीले चावल मोदी जी के खाओ और थोड़े पीले चावल हमारे खाओ, तभी बताना किसके पीले चावल अच्छे बने। प्रतियोगिता का पता तभी तो चलेगा। एक भगोना पीले चावल मैंने और योगी जी ने बनाए, एक भगोना पीले चावल राहुल तुमने और मोदी जी ने बनाए, और अपने बीच में ये प्रतियोगिता हुई है कि सब लोग खाकर बताएंगे किसके भगोने में पीले चावल अच्छे बने हैं। जब तक हर आदमी दोनों तरफ के पीले चावल नहीं खा लेगा तो वो बताएगा कैसे टेस्ट किसका अच्छा है। राहुल तुमने ऊपर से देसी घी डाल दिया था इन चावल में, मैंने कहा था देसी घी डाल देना, टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और अपना ये प्रतियोगिता जीत जाएंगे खाने की। मोदी जी आपके पीले चावल का टेस्ट तो बहुत मजेदार है, मजा आ गया खाकर, बिना देसी घी के ही बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है ये प्रतियोगिता आप ही जीत जाओगे। लेकिन हाँ पीले चावल मुझे अभी योगी जी के भी खाना होंगे, पहले उनके भी खाकर पता चलेगा कि उनके पीले चावल का टेस्ट कैसा होगा। लालू जी टेस्ट तो योगी जी के पीले चावल का भी बहुत गजब है। मुझे लगता है ये प्रतियोगिता योगी जी और अखिलेश ही जीतेंगे। अरे केजरीवाल अभी से तुम डिसीजन क्यों ले रहे हो? अभी अपना लोगों को मोदी जी और राहुल जी के भी तो पीले चावल खाना है। जब उधर के अपना पीले चावल खा लोगे तो डिसीजन लोगे किसकी अच्छी है। राहुल मैं तुम्हें कह देती हूँ इस प्रतियोगिता को तुम्ही को जीतना है, समझे? मैंने जो एक चुटकी मसाला घर से लाके दिया था वो डाल दिया था तुमने इस पीले चावल में। हाँ सोनिया जी आपने जो मसाला लाके दिया था वो हमने इस पीले चावल में डाल दिया था, उसी की वजह से तो टेस्ट और अच्छा हो गया। अरे मोदी जी मसाले तो हमने भी अच्छे अच्छे अपने पीले चावल में डाले हैं, ये तो खाने वाले ही लोग बताएंगे किसके पीले चावल अच्छे हैं। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सोनिया जी जो मैंने तुम्हें कल याद करने के लिए दिया था वो खड़े होकर सही से पढ़ के सुनाओ पूरी तरीके से। चलो मोदी मास्टर जी पढ़ के सुनाती हूँ। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा बहुत ही खुशहाल रहता था। रुको सोनिया जी यहीं पे रुक जाओ, आप तो ये किताब में देख के पढ़ रही हो। मैंने आपसे कहा था कि ये मुंह जवानी याद करके लाना, बिना देखे याद करके लाना। मोदी जी आप बिना देखे याद कर सकती हो? बताओ आप मुझे पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, बिना देखे मैं आप बिल्कुल भी याद नहीं कर सकती। और लालू जी आपने सबक याद कर लिया कि नहीं कर लिया? मोदी मास्टर जी कोशिश में तो मैं लगा पड़ा हूँ लेकिन याद ही नहीं हो पा रहा है जो मैं याद करना चाहता हूँ। अरे लालू जी याद तो तुम 1 साल से कर रहे हो, 1 साल से अभी तुमने अपनी किताब का एक भी पेज नहीं पलटा है। तुम किताब के 19 नंबर पेज पे ही 1 साल से पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम 2 साल से फेल होते चले जा रहे हो। मोदी जी फेल होना तो अच्छी बात है, मैं तो सबका साथ निभाता हूँ। लालू जी किस तरीके से साथ निभाते हो समझ में नहीं आ रहा। मोदी मास्टर साहब जी एक बात बताओ, मैं पढ़ाई करके अगर पास होके आगे निकल जाऊंगा तो मेरे जो पीछे के स्टूडेंट रह जाएंगे वो बुरा मानेंगे, उन्हें बुरा लगेगा, इसीलिए मैं पास ही नहीं होता हूँ। अच्छा मोदी जी आप मुझे एक बात बताइए, आप इतनी देर तक क्यों पढ़ाते हो? हर स्कूल में छुट्टी 12 बजे हो जाती है और आप हमें 3 बजे तक पढ़ाते हो, 3 बजे छुट्टी करती हो हमारी। पहली बात तो योगी जी एक बात बताओ, आप पढ़ते ही कहो, पूरा दिन ऐसी किताब खोले बैठे रहते हो स्कूल में? ऐसी बैग के ऊपर किताब खोल के बैठने को कोई पढ़ना थोड़ी कहते हैं। मोदी मास्टर जी एक बात बताओ, आप हमें पढ़ाओगे तभी तो पढ़ेंगे, आप भी तो ऐसी कुर्सी पे बैठे रहते हो। अरे नीतीश कुमार जी तुम चुपके से कैसे चले आ रहे हो, पीछे चुपके से आगे कैसे बैठ रहे हो? तुम्हें स्कूल आने में आज ज्यादा क्यों वक्त लग गया? मोदी जी एक बात बताऊं, स्कूल तो मैं जल्दी आना चाहता था लेकिन गांव में एक मदारी आया हुआ था, मदारी का खेल देखने लगा,
नीतीश कुमार जी एक बात बताओ, तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है या मदारी का खेल? मोदी मास्टर जी अगर मदारी का खेल मुझे भी पता चल जाता, मैं भी पढ़ने के लिए नहीं आता। अखिलेश बेफालतू की तो बात करो मत, मैंने तुम्हें 103 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, हो गया याद? मोदी मास्टर जी जब 103 का पहाड़ा मुझे याद नहीं हुआ है तो अखिलेश को क्यों याद होगा? क्योंकि कोई भी पहाड़ा पहले मैं याद करता हूँ, उसके बाद अखिलेश को याद कराता हूँ। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।